इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहूँगा ताकि आपको बीच में कोई डाउट ना रहे। और ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि अगर आपने ये बातें याद कर ली तो आपको इस टॉपिक में से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा लेंदी सा टफ सा टॉपिक माना जा रहा है इसको। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपको आसान लगने लग जाएगा। तो देख लेते हैं पहले अपन। यह है एक्सोन, ये इसके बाहर का जो फ्लूइड है ये ईसीएफ है और ये आईसीएफ, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो आपने याद रखना है कि इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन लार्ज अमाउंट में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम आयन ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में होता है, कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में होता है। कहाँ पर? ईसीएफ पर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पर। और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पर पोटेशियम और फॉस्फेट आयन ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये बातें याद रख लेनी है। जिसके बाद अपन ने देखनी है 4 टर्म आएगी इसमें, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड और हाइपरपोलराइज्ड। इनके बारे में भी बात करेंगे। जिसके बाद थोड़ा ये भी नोट कर लीजिएगा, मूवमेंट ऑफ आयन। आयन का मूवमेंट कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन के अगेंस्ट फ्लो होगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एटीपी रिक्वायर्ड होगी। किसमें? एक्टिव मूवमेंट में एटीपी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और पैसिव मूवमेंट मतलब हाई टू लो, मतलब अकॉर्डिंग टू विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये बात याद रख लेनी है। जिसके बाद 2 टर्म और आएगी, पंप और चैनल। याद रखना है, पंप जहाँ भी आए वहाँ एक्टिव मूवमेंट होगा। क्या होगा? जहाँ पर भी पंप टर्म आएगी वहाँ पर एक्टिव मूवमेंट होगा, और चैनल जहाँ आ जाए वहाँ पैसिव मूवमेंट होना है। ठीक है, ये बातें आपने याद रख लेनी है। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट शायद ही बचे। और इस डायग्राम, ये डायग्राम जो दिख रहा है ये है एक्सोन की वॉल है, ये एक्सोलेमा। और ये अंदर का आईसीएफ, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसके अंदर चार्ज होगा -70 मिली वोल्ट। तो आप पूछोगे कि यही क्यों होगा, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है? ये चार्ज इसकी रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूरी है, होना ही चाहिए। कि क्यों होना चाहिए सब? देख बच्चा, अगर नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, तो एनसीईआरटी आपको याद होनी ही चाहिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसी प्रकार इस सिचुएशन के लिए ये चार्ज कंपलसरी है कि सर इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए। हाँ, ये बात सही है, ये हो सकता है, इसकी बातें अपन बाद में करेंगे। और यही चार्ज होता है अपना आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन। देखिए एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल सेल का डिफरेंस मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। दियर मेम्ब्रेन आर पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट में होती है ये। पोलराइज्ड मतलब इसके अंदर का चार्ज -70 मिली वोल्ट होगा, ये है पोलराइज्ड सिचुएशन, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये। इसको मेंटेन कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। आगे देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप के आयन चैनल भी प्रेजेंट होते हैं, और आयन चैनल सेलेक्टिवली परमेएबल होते हैं। चैनल क्या बताया था मैंने कि जहाँ पर भी चैनल होंगे वहाँ पर पैसिव मूवमेंट होगा। पैसिव मूवमेंट मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, इतना याद रख लेना है। वेयर ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, मतलब कोई प्रकार का इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है, तो रेस्टिंग फेज में होगा। द एक्सोन मेम्ब्रेन आर कंपेरेटिवली मोर परमेएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेएबल टू सोडियम आयन। सोडियम आयन ईसीएफ में ज़्यादा है और आईसीएफ में कम है। ठीक है, इतना भी ठीक है, ये भी याद रख लेनी है। Similarly, the membrane is impermeable to negative charge protein present in the exoplasm. Exoplasm intracellular fluid or extracellular fluid. Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium, negatively charged protein and low concentration of sodium. ये बता ही दिया था मैंने कि ईसीएफ में सोडियम ज़्यादा होगा और आईसीएफ में पोटेशियम ज़्यादा होगा, फॉस्फेट ज़्यादा होगा। ये आपने याद रख लेना है। ये इसके विपरीत, इसके उलट, द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। ये भी बता दिया है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं।
These ionic gradient across the resting membrane are maintained by active transport of sodium potassium pump। ये भी बता दिया है मैंने कि सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ही इसकी ये ग्रेडियंट पोटेशियम ग्रेडियंट मेंटेन करी जाती है, आयोनिक ग्रेडियंट। इसको मेंटेन करने के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन इनसाइड ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। अब इसको देखेंगे तो 3 सोडियम आयन धनायन पोटेशियम कैटायन मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। किसकी बाहर की तरफ? एक्सोलेमा के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके अंदर कम पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इसको नेगेटिव मान लेना है अपन ने। ये नहीं है कि कम पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव कर देंगे, नहीं, इसको नेगेटिव रखना है अपना, ये रूल है भैया, ठीक है। ये तीन सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। तो सोडियम बाहर ज़्यादा आ रहे हैं मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन रहेगा, अंदर की तरफ नेगेटिव आयन रहेगा। ये देख लीजिए कि आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज एंड इनर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये हो गया अपना। इसी प्रकार ये पोलराइज्ड हो जाती है। इतना भी ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये बता दिया। आरएमपी कितना होता है इसका? -70 MV वॉल्यूम, ये याद रख लेना है आपने। अब देखते हैं, देखिए अपन इन डायग्राम को भी देख लेते हैं एक बार कि ये क्या है, डायग्राम क्या बताना चाह रहे हैं अपन को। बच्चा लोग इसमें 2 डायग्राम बने हुए हैं, आपने 4 बना लेने हैं। 2 तो ये बन ही रहे हैं, मतलब एक बार तो बाहर की तरफ पूरी पॉजिटिव रहेगी और अंदर की तरफ पूरी नेगेटिव रहेगी। ये तो होती है अपनी -70 MV मतलब पोलराइज्ड स्टेट। फिर जैसे कि कुछ सोडियम आयन बाहर से अंदर आ रहे हैं डीपोलराइज स्टेट में, बाहर से अंदर आएंगे सोडियम। ये देख लीजिए, ये डीपोलराइज स्टेट है, ये याद रख लेनी है कौन सी है, डीपोलराइज्ड। मतलब कुछ सोडियम बाहर से अंदर आएंगे और पोटेशियम अंदर से बाहर जाएंगे। अब चूंकि आपने उल्टा हो रहा है सिस्टम, तो किसके थ्रू जाएंगे? यहाँ चैनल होगा, चैनल, पंप नहीं होगा, सोडियम पोटेशियम चैनल होगा। और चैनल में अपन ने पता है, याद रख कर लिया था शुरू में ही कि पैसिव मूवमेंट होगा। पैसिव मूवमेंट मतलब हाई टू लो, हाई टू लो। हाई सोडियम बाहर की तरफ है और लो कम अंदर की तरफ है, तो बाहर से अंदर आएगा सोडियम आयन, इसलिए यहाँ चैनल प्रेजेंट होंगे डीपोलराइज स्टेट में। तो इसका कुछ एरिया पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बाहर की तरफ कुछ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये डीपोलराइज्ड है। और ऐसी सिचुएशन गिरती गिरती मतलब -70 से कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कुछ कम होगा, -50, ऐसे कर करके एक स्टेट आएगी जब +30 मिलीवोल्ट पहुंच जाएगा इसके अंदर का चार्ज डीपोलराइज स्टेट में। कितना? +30 मिलीवोल्ट। ये होता है एक्शन पोटेंशियल। क्या होता है? +30 MV एक्शन पोटेंशियल होता है ये। इसके बाद ये चार्ज और डाउन होगा और डाउन होगा, डाउन होते होते लगभग -70 MV तक पहुंच जाएगा। फिर से पूरा नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा ना अंदर, तो -70 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। ये होती है रिपोलराइज स्टेट। पर ये यहाँ पर भी नहीं रुक पाता है, ये और डाउन होता है और डाउन होता है और -90 MV से -110 MV तक पहुँच जाता है। ये हो जाती है अपनी हाइपरपोलराइज स्टेट, याद रख लेनी है। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, नॉलेज आपको दी जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अगर आपको सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें अपन NCERT की लाइन टू लाइन बात कर रहे हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अब यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन अलोंग एन एक्सोन। देखिए एक्सोन है, ये है माइलिन शीट। तो ये जो यहाँ से ऐसे मतलब जंपिंग मूवमेंट होगा ना, ये होता है साल्टेटरी कंडक्शन। और ये ज़्यादा फास्ट होता है साल्टेटरी कंडक्शन, जबकि इनसाइड में सीधा होता है, कोई इसमें जंपिंग मूवमेंट नहीं होती है। इनसाइड तो इनसाइड स्लो होता है, अच्छा नहीं होता है। साल्टेटरी कंडक्शन सही रहता है, स्पीड से होता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ पास करनी हो, जैसे कि आपने बिल्डिंग बनती देखी होगी, तो एक तगारा उठा के उसको दिया, एक उसको दिया, तो ऐसे जल्दी पास होगा। अगर खुद अकेला लेके जाएगा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थकेगा भी सही। तो ऐसे बंदे खड़े कर रखे बीच बीच में, ये वाला मूवमेंट ये अच्छा है, बेस्ट रहता है ये, ठीक है। व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड, स्टिमुलस कहाँ से आता है? CNS से, ब्रेन से आएगा स्टिमुलस, ये आपने पता है। किसी भी साइड से जैसे अपन छूते हैं किसी चीज़ को, गर्म वस्तु को, तो स्टिमुलस उठता है, उद्दीपन उठता है, ब्रेन से आएगा। ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट द साइट है बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। ये ऊपर देख लिया है अपन ने सब, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा।
थोड़ी सी साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, अंदर डीपोलराइज स्टेट में, ठीक है। नर्व इम्पल्स इमीडिएटली एट द एक्सोन साइड भी मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव चार्ज, आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी इनर की सरफेस, मतलब चार्ज गिरते 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 फिर से -70 MV हो जाएगा, 70 मिलीवोल्ट हो जाएगा, तो ये रिपोलराइज स्टेट हो जाएगी, ठीक है। इतना भी देख लिया था अपन ने। एज रिजल्ट ए करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। ये साल्टेटरी कंडक्शन की बात हो रही है, इसके अपन आगे भी देख लेंगे अभी। अराइव साइड ए टू साइड बी, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं नहीं इसमें, फिर भी एक बार आपने रीडिंग लगा लेनी है। अब देखते हैं अपन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स या बोले तो साल्टेटरी कंडक्शन होगा इसका, साल्टेटरी कंडक्शन होगा। इसमें एक टर्म आएगी सिनेप्स। सिनेप्स क्या होती है, जैसे ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और इनके बीच की जो ये क्लेफ्ट है, ये बीच की स्पेस है, ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तीनों मिला के सिनेप्स कहलाते हैं। तीनों मिला के कौन कौन से, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और उनके बीच का स्पेस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये तीनों मिलके सिनेप्स होते हैं। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स, ये देखेंगे अभी अपन। अब देख लीजिए, इसको रीडिंग लगा लेते हैं एक बार। ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। सिनेप्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र करी जाती है। आपको पता है कि लगभग मिलियन ऑफ न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, पता है आपको। अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों को मिला के सिनेप्स होता है। याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सिनेप्स, 2 प्रकार के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मेम्ब्रेन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। दीज सिनेप्स ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सोन, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फास्टेस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए ये बातें। फास्टर होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फास्ट होता है, याद रख लेना ये। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रेयर होते हैं, रेयर बहुत कम बन पाते हैं ये, जबकि केमिकल सिनेप्स कहीं भी बन जाते हैं और स्लो भी होते हैं। केमिकल सिनेप्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये देख लिया अपने टर्म क्या होती है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर 2 प्रकार के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। इनके नाम भी मैंने बताए थे आप लोगों को, मुझे पता है आपने याद करे होंगे, अच्छे से याद होंगे आपको, ठीक है। याद होंगे, नहीं हो तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा पहले वाली। ये न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दी सिनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर ही इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, अभी डायग्राम आ रहा है, उसमें देख लेंगे अपन। द एक्सोन टर्मिनल कंटेन वेसिकल फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर। व्हेन एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव्ड एट द एक्सोन टर्मिनल, it stimulates the movement of the synaptic vesicle toward the membrane where they fuse with plasma membrane. न्यूरोट्रांसमीटर स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। 3 बार बोल चुका हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट लाइनें याद रख लेनी है, भूलनी नहीं है, पूछी जाएगी ये, इस बार याद रख लेनी है आपने। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं थोड़ा। ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं रिसेप्टर, ये हैं वेसाइकल, इनमें भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये रिलीज होता है कहाँ पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये तीनों मिलकर सिनेप्स बनाते हैं। ये सिनेप्टिक वेसाइकल हो गया, ये अपना एक्सोन टर्मिनल हो गया, पता है ये एक्सोन था। रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेनी है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।